माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है ना जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जैसे कि अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आया था कांस्टेबल की पोस्ट का, तो कांस्टेबल मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे आरपीएफ में कांस्टेबल एसआई, यूपी में कांस्टेबल एसआई, हर जगह कांस्टेबल एसआई, कांस्टेबल एसआई, एसआई की भरमार चल रही है इस समय और कांस्टेबल की तो है ही है। तो फिलहाल फिर से एसआई की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया। पोस्ट एसआई है, ऑर्गेनाइजेशन नेम एसआई नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नेम पुलिस डिपार्टमेंट है। पोस्ट इसमें सब इंस्पेक्टर की है, बहुत ही अच्छी है। सब अप्लाई कर सकते हैं। 450 प्लस वैकेंसी, 450 भी ज़्यादा है। और एसआई के लिए तो आप समझ सकते हो इतनी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं वन बाय वन। और एप्लीकेशन फीस सुन के तो आप यहाँ पे पागल हो जाने वाले हो। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन फीस है, बहुत ही 10-20 रुपये बस एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन करेंगे, कम टाइम में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है कहाँ से आउट हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आउट हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसके अंदर एसआई की पोस्ट रखी गई है। एसआई की पोस्ट कौन सी होती है? सब इंस्पेक्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर भी क्या है, सब इंस्पेक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर 464 रहने वाली है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। अब जो ये एसआई की पोस्ट है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे? फर्स्ट है इसमें अनआर्म्ड, आर्म्ड, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ किस पोस्ट पे कितनी एसआई की वैकेंसी रखी गई है। बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके अंदर एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। जेन्युइनली एप्लीकेशन फीस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा अलग लगी है। चलिए फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं मेल कैंडिडेट जो कि अनआर्म्ड है। अनआर्म्ड मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 164 यहाँ पे रहने वाली है। 164 इसके अंदर से गया तो बचा 300 वैकेंसी। ठीक है, 300 वैकेंसी में आ जाते हैं आर्म्ड मेल। अनआर्म्ड थे पहले, अनआर्म्ड ब्रांच के, और आर्म्ड ब्रांच की बात करें मेल कैंडिडेट की तो इसके अंदर आपकी 200 वैकेंसी आ जाती है। अनआर्म्ड के लिए 164 और आर्म्ड मेल के लिए यहाँ पे 200 वैकेंसी, तो अब इसमें बच गई 100 वैकेंसी। 100 वैकेंसी अब बची कौन? फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पे फीमेल के लोग, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 100 नंबर ऑफ वैकेंसी है एसआई में, यानी कि सब इंस्पेक्टर की जॉब में। और इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, डेट अनाउंस कर दी गई है। सब कुछ बात करेंगे वन बाय वन। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे स्टार्ट कर, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने भर भी दिया होगा, आपको मैं बता देती हूँ। इसके अंदर क्या है, 9 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर 9 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप अप्लाई कर चुके तो बहुत सारी आपको नई चीज़ें पता लगेंगी। और अप्लाई नहीं किया, जैसे अनआर्म्ड और आर्म्ड वाली बहुत कम लोगों को पता होगी ना, मैंने बताई है, कुछ आपके लिए चैनल लेके आए हैं। 9 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। एंड बात करें लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, तो लास्ट डेट की बात करें तो 7 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है। होली भी इसी में ही है, सब कुछ इसी में ही है। तो इसमें 7 अप्रैल तक का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। अगर आपसे कुछ बाय चांस मिस्टेक हो गई है तो एडिटिंग के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर डे दिया गया है, 10 तारीख से लेकर 16 अप्रैल तक। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, प्लीज़ आप इसमें करेक्शन करा लीजिएगा और आप इस डेट के अंदर आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। आपको सैलरी कितनी देंगे एसआई की पोस्ट के लिए, तो 32,100 रुपये से लेके 82,900 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है, जो कि पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 32,100 रुपये से लेके 82,900 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाता है। आपका इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट की बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता है, इसमें 18 प्लस वालों का तो रोल रहता ही नहीं है। अगर आप 18 साल के 19 साल के तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। प्लीज़ आप यहाँ से ही रिटर्न हो जाइए। फिर भी अगर आप इन केस आगे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुक जाइए। 20 साल से लेके अगर आपकी एज 30 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अंदर बात की जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। जैसे कि एज है वैसी क्वालिफिकेशन है, आपका यहाँ पे डिग्री पास होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जो कि मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड आप सभी को ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर
अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 270 रुपये एप्लीकेशन फीस हो रहने वाली है। अभी वापस नहीं जाना, 20 रुपये भी है। अगर आप SC ST यानी कि रिजर्व कैटेगरी से, आपकी 20 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। जेन्युइनली 20 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आपने कांस्टेबल के लिए नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट खुशबू गुप्ता स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे SC ST की बात करते हैं तो 20 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन का जो बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। सिलेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रीलिम्स कराया जाता है। प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कराया जाता है। उसके बाद आपका PMT कराया जाता है यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका PET कराया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर आपका कराया जाता है मेंस बोले तो मेरी लैंग्वेज में मेंस है, पर आपकी लैंग्वेज में बोले तो फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे कराया जाता है। फिर उसके बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। पर्सनालिटी यानी कि स्किल वगैरह, पर्सनालिटी आपके उठने बैठने का तरीका। यार सीधा सीधा मान लो UPSC में इंटरव्यू किस तरीके से होता है, उस तरीके से आपका यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट कराया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड कराया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे कराया जाता है। उसके बाद तो आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स के बाद आपको यहाँ पे मेजर किया जाएगा फिट है नहीं, फिर एफिशिएंसी आपसे दौड़ भाग कराई जाएगी। फिर आपका यहाँ पे मेंस कराया जाता है। मेंस कराने के बाद यहाँ पे यानी कि बोले तो फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू नहीं होता, उसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको टेस्ट करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करें, आप सारे स्टेप को समझते हैं प्रीलिम्स का, आप मतलब समझ गए होंगे। आपने जो भी बुक्स खरीदी है या फिर आप जो आप खरीदने वाले हो उन सभी के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है। तो यहाँ पे उसका होने वाला है। बात करें इसके बाद PMT, तो मैं आपको बताती हूँ PMT का क्या है। यहाँ पे लिख के बताऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, मैं आपको बोल के बताऊंगी। ओह वेट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप SI के लिए अप्लाई करें और आप अगर मेल कैंडिडेट हैं और आप अनआर्म्ड ब्रांच के हैं, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। मैंने पता जेन्युइन चीज़ें बताई जाती हैं। मैं अनआर्म्ड और आर्म्ड को हटा भी सकती थी, पर मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी पॉइंट छूटे। तो अगर आप अनआर्म्ड ब्रांच के हैं और किसी भी कैटेगरी से, सब कैटेगरीज को यहाँ पे लेगा, जनरल, OBC, SC ST EWS सबको लिया गया है। तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वेट का भी आपको ध्यान रखना है, वेट आपका 56 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट जो है आपकी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। और अगर आप पहाड़ी एरिया से लाइक गोरखा, ग्वालियर्स एंड एंड शेड्यूल, अगर आप ST कैंडिडेट हैं, वो भी मतलब ST वालों को वहाँ से फिलहाल आप हटा लीजिएगा, यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। ST कैंडिडेट से तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 7 सेंटीमीटर का वेट आपका 52 kg होना चाहिए। 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए विथ 5 एक्सपेंशन, सब में रिलैक्सेशन मिला है। और बात करें यार आर्म्ड ब्रांच वालों की, SI के लिए आर्म्ड ब्रांच मेल कैंडिडेट, तो इसमें भी ST को हटा के जितनी भी कैटेगरीज है सबके लिए 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 60 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एक्सपेंशन एज इट इज 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप पहाड़ी एरिया से लाइक गोरखा, ग्वालियर, राजगीर में ST कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका 54 होना चाहिए और चेस्ट आपकी 81 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसमें अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि जिनकी 100 वैकेंसीज थी, उनके लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 48 किलोग्राम वेट होना चाहिए, चेस्ट नॉट मैटर। और अगर आप गोरखा, ग्वालियर, रजनीश अनशेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से अप्लाई करते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 45 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं इसके अंदर और इसके अंदर ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो सभी कैटेगरीज के 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 51 किलोग्राम वेट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसके अंदर अब आपका मैंने PMT क्लियर कर दिया, मिटा दिया, PMT क्लियर कर दिया। अब इसके बाद क्या है, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होने वाला है, अगर आप अनआर्म्ड ब्रांच है UB एंड AB तो आपको 800 मीटर रनिंग कराई जाती है और उसके लिए आपको टाइमिंग दी जाती है 3 मिनट्स। 3 मिनट का आपका टाइम दिया जाता है, यानी कि बोला जाए तो 180 सेकेंड। ठीक है, 180 सेकेंड आपको दिया जाता है
60 60 दूनी 120 60 180, हाँ 180 सेकंड आपको यहाँ पे दिया जाता है। और अगर आपकी फीमेल कैंडिडेट है तो 400 मीटर की रनिंग कराई जाती है आपसे, जिसके लिए आपको 120 सेकंड दिया जाता है, यानी कि 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और अगर आप ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर अनब्रांच्ड के हो चाहे ब्रांच्ड के हो, 400 मीटर की रनिंग रहती है, जिसके लिए आपको 1 मिनट 40 सेकंड दिया जाता है। ठीक है, इसमें बोला जाता है 100 सेकंड आपको दिया जाता है। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे, इसके अंदर क्या रहने वाला है, prb.wb.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि आपका यहाँ पे कोई भी डाउट रहा होगा, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। उसके बाद फाइनल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो कि आपको खुद ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है, और देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। 20 रुपये एप्लीकेशन फीस है, तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा। विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, सॉरी, पर मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताई, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।